हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ का नाम है आज का शब्द युग्म। अब शब्द युग्म किसे कहते हैं, वह कैसे पहचाना जाता है, शब्द युग्म के कितने प्रकार है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। देखेंगे पहले शब्द युग्म। शब्द युग्म कहते हैं हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द युग्म पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि देखो ऊपर जो लाल रंग में मैंने लिखा है शब्द युग्म, तो शब्द और युग्म के बीच में जो छोटा योजक चिन्ह लगाया है, ऐसा योजक चिन्ह लगाया हुआ जो भी शब्द है, जोड़े का शब्द है, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। तो याद रखना, योजक चिन्ह जोड़े में आ गया शब्दों में तो वह शब्द युग्म होता है। पहचानने के लिए आसान। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से सुनो और देखो। हर दिन पूजा अर्चना होना जरूरी है। पूजा अर्चना, जो शब्द युग्म के शब्द है उनको मैंने बोल्ड करके रखा है। दूसरा वाक्य, जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है। पल पल हमें सोचकर कदम उठाने चाहिए। पूरी पूछताछ के बिना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखो उपर्युक्त वाक्यों में जो बोल्ड किए हुए शब्द है, वो शब्द कौन से है? पूजा अर्चना, हार जीत, पल पल, पूछताछ। ये शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ऐसे ही दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द शब्द युग्म कहलाता है। अब देखो, शब्द युग्म को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से वर्ग है वो? पहला पर्याय युग्म, दूसरा विलोम युग्म, तीसरा पुनरायुक्त युग्म और सार्थक निरर्थक युग्म। ये 4 वर्ग है। अब हम देखेंगे एक एक के बारे में जानकारी। पर्याय युग्म, देखो यह पर्याय शब्द आपने 2 जगह सुना है। एक वाक्य दिया है और निम्नलिखित पर्यायों में से सही उत्तर लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए, वहाँ पर्याय शब्द सुना है। और दूसरी जगह पर्यायवाची शब्द, वह जो पर्यायवाची शब्द है उस प्रकार के शब्द युग्म होते हैं। पर्यायवाची यानी एक ही अर्थ के 2 शब्द, एक ही अर्थ के 2 शब्द यानी पर्याय युग्म होता है। पर्याय युग्म में दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। ऐसे शब्द युग्म को पर्याय युग्म कहते हैं। तो समझ में आ गया। इसमें जो योजक चिन्ह के बीच में रखकर जो योजक चिन्ह के आजू बाजू में 2 शब्द आते हैं जोड़े में, उन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो याद रखना। अब उसके पर्याय युग्म के उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, कथा वार्ता, सूझबूझ, घूमना फिरना, टूटा फूटा, कूड़ा कचरा। ये हो गए पर्याय युग्म के उदाहरण। पूजा पाठ, जान पहचान, हंसी खुशी, सीधा साधा, शादी ब्याह, आदर सत्कार,
मान सम्मान, सुबह सवेरे, धन संपदा। ये सारे शब्द हो गए पर्याय युग्म के उदाहरण। अब हम दूसरा वर्ग देखेंगे, उसका नाम है विलोम युग्म। अब पर्याय युग्म था, उसमें एक अर्थ के दो शब्द होते हैं। विलोम का अर्थ आपको पता है, विलोम शब्द, विलोम यानी विरुद्ध। तो दो युग्म शब्द, जोड़ शब्द ऐसे आते हैं कि जो एक दूसरे के विरोध में, विरोधी अर्थ के आते हैं, उन्हें विलोम युग्म कहते हैं। विलोम युग्म यानी दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ऐसे शब्द युग्म को विलोम युग्म कहते हैं। इसके भी उदाहरण है आना जाना, जीवन मरण। देखो प्रत्येक जोड़ी विरुद्धार्थी शब्द की है। हार जीत, सुख दुख, लड़का लड़की, बच्चे बूढ़े, अच्छा बुरा, इधर उधर, ऊपर नीचे, रात दिन, आगे पीछे, सुबह शाम, सुख दुख। ये सारे शब्द विरुद्धार्थी शब्द जैसे आए हैं, जो विलोम युग्म के रूप में प्रयोग में आते हैं। अब तीसरा वर्ग पुनरुक्ति युग्म। पुनरुक्ति यानी वही शब्द दो बार कहना, यानी पुनरुक्ति यानी दोबारा कहना, यानी पुनरुक्ति, और उन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाना, तो वो हो गया पुनरुक्ति युग्म। पुनरुक्ति युग्म में एक ही शब्द दो बार आता है, ऐसे शब्द युग्म को पुनरुक्ति युग्म कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, एक ही शब्द को दो बार बोलना। अब उसके भी उदाहरण दे रही हूँ। बच्चा बच्चा, जैसे बच्चा बच्चा जानता है, वैसे क्या क्या, तुम क्या क्या खाओगे, तो क्या क्या साथ में आता है। पल पल, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी तुम अपना काम निपटा लो, तो उसमें जल्दी जल्दी साथ में आता है। प्रत्येक शब्द दो बार आया है। गांव गांव, गांव गांव घूम फिर कर मैंने देखा। ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे पेड़ अब गगन को चूम रहे हैं। घर घर, घर घर घूमा। पैसा पैसा, पैसा पैसा इकट्ठा करके मैंने पूंजी जमाई। बार बार, बार बार ही हम बात मत कहो, बार बार, जल्दी जल्दी। पास पास, यानी ये दोनों लड़के पास पास में ही रहते हैं। ऐसा हो गया, ये हो गया पुनरुक्ति युग्म, जो एक जैसे शब्द, एक ही शब्द दो बार आता है। अब अंतिम प्रकार है, वर्ग है सार्थक निरर्थक युग्म। सार्थक निरर्थक युग्म, प्रत्येक युग्म के नाम में ही उसका अर्थ भरा हुआ है। जिस शब्द में पहला एक शब्द, दो शब्द आते हैं युग्म शब्द में, जिसके बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह के पहले एक शब्द आता है, योजक चिन्ह के बाद एक शब्द आता है, तो वो दोनों शब्दों में से एक शब्द सार्थक होता है, यानी अर्थपूर्ण होता है, और एक शब्द निरर्थक होता है, यानी उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक। और ऐसे जब दो शब्द इकट्ठा होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगता है, तो वो हो जाता है सार्थक निरर्थक युग्म। अब देखेंगे हम, सार्थक निरर्थक युग्म में पहला पद सार्थक होता है और दूसरा पद या दूसरा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की जोड़ी यानी शब्द युग्म को सार्थक निरर्थक युग्म कहते हैं। तो समझ में आ गया, सार्थक निरर्थक, सार्थक अर्थ सही, अर्थपूर्ण, और निरर्थक अर्थहीन, ऐसे शब्दों की जोड़ी और बीच में योजक चिन्ह। उसके उदाहरण भी मैंने दिए हैं। पूछताछ, पूछताछ किए बिना किसी पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। जात पात, तुम्हारी जात पात जाने बिना मैं नहीं बोलूँगी। लूटपाट, लूटपाट करके यहाँ धन जमाया।
अता पता, तुम्हारा कुछ अता पता है? पानी वाणी, तुम्हें कुछ पानी वानी चाहिए? मिठाई विठाई, थोड़ा अच्छा काम हुआ है, मिठाई विठाई बांटो। कागज वागज, कागज वागज कुछ लिखने के लिए दे दो। तरबतर, इतना तरबतर होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार बच्चों मैंने तुम्हें युग्म शब्द की पहचान करा दी है। अब अंत में एक सूचना अथवा एक ध्यान रखने योग्य बात आपको बता रही हूँ। शब्द युग्म ठीक से समझने के लिए शब्द युग्म के शब्द ठीक से मात्राओं की ओर ध्यान देकर पढ़ने चाहिए और उनका अर्थ समझ लेना चाहिए। ये हो गया शब्द युग्म के बारे में जानकारी। तो बच्चों यहाँ शब्द युग्म पूरा होता है। जल्द ही मैं व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।